संविधान सभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, इसमें रजवाड़ों से नामित सदस्य भी थे, ये भी सच। तो यह आलोचना की जाती है कि हमारा संविधान तो नामित लोगों ने लिख दिया। अब आपको एक लॉयर की तरह, एक एडवोकेट की तरह साबित करना है कि ठीक है, आपके आलोचना सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा भी तर्क हमारे संविधान को डिफेंड करने के लिए है। वो क्या है? पहली बात तो ये कि उस समय संविधान का निर्माण ही नहीं हुआ, जब अनुच्छेद 326 था ही नहीं, मतदान का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था ही नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं, तो सीधा चुनाव कैसे होगा? दूसरी बात ये कि उस समय प्रांतीय चुनाव ही हुए थे और प्रांतों के चुनाव में जनता ने उन प्रांतीय सदस्यों को चुना था जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना नहीं। तीसरी बात, इसे कई डिफेंस देने हैं आप। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि हमारा संविधान नामित लोगों ने लिख दिया, गलत लिख दिया, तो पहला आम चुनाव 1952 ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। 1952 का चुनाव पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था और ऑलमोस्ट वही सदस्य चुनकर वापिस आए जिन्होंने संविधान लिखा था। तो जनता का मुहर लग गया संविधान सभा के कंपोजिशन पे। अगर संविधान सभा के सदस्य चुने हुए नहीं थे और उनका जनता के नुमाइंदे नहीं थे तो दोबारा चुन के कैसे आ गए? 1952 के चुनाव में लगभग वही सदस्य चुन के आए जिन्होंने संविधान लिखा था। कुछ सदस्य हार गए, जैसे अंबेडकर हार गए, तो अधिकतर तो वही चुन के आए जिन्होंने संविधान लिखा। चौथी बात कि रजवाड़े एक वास्तविकता थी। अगर रजवाड़ों को हम सम्मानित ना करते, उनको प्रतिनिधित्व नहीं देते, तो सरदार पटेल को मौका ही नहीं मिलता उनको सम्मिलित करने का। अगर हम शुरू से ही रजवाड़ों से अलग थलग रहने की नीति अपनाते तो 15 अगस्त को सिर्फ भारत पाकिस्तान ही आज़ाद नहीं हुए, 565 रियासतें भी आज़ाद हो जाती, क्योंकि लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी थी। लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी जानते हैं? यानी कि जो ब्रिटिश सरकार का पैरामाउंटसी है, जो अधिकार है, वो लैप्स करेगा। जब वो लैप्स करेगा तो भारत और पाकिस्तान तो स्वतंत्र होंगे ही, रजवाड़े भी स्वतंत्र घोषित कर दिए, जिसमें कई रजवाड़ों ने तो घोषित भी कर दिया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ने, भोपाल और जोधपुर ने भी कोशिश किया कि हम भी घोषित कर दें। किया कि नहीं किया? तो रजवाड़ों को सम्मिलित नहीं करना तो मूर्खता होता। यह अच्छा हुआ कि रजवाड़ों को सम्मिलित किया गया, नामित किया गया, संविधान सभा में जगह दी गई, वो संविधान सभा में निर्माण में, प्रक्रिया में भागीदार हुए, तभी तो हमें मौका मिला उन्हें सम्मिलित करने का। तभी तो सरदार पटेल कन्विंस कर पाए अधिकतर रजवाड़ों को कि देखिए, राजा रजवाड़ों का समय चला गया है, समय की बात को, समय के पद चिन्हों को समझिए। अब आप जिद करेंगे कि हम राजा रहेंगे और हमारा अपनी सेना रहेगी, हमारी करेंसी रहेगा, अब वो सब डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। जनता आंदोलन करेगी, फिर मेरे पास नहीं आइएगा, मैं समय दे रहा हूँ। 15 अगस्त से पहले आप खुशी खुशी मिल जाइए, आपको हम पेंशन भी देंगे, प्रीवी पर्स बना रहे हैं। आप राजा थे, सीधे सड़क पे नहीं आएंगे, हम आपको पेंशन देंगे, हम आपके कई विशेषाधिकारों को मेंटेन करेंगे, आप सिर्फ भारत में मिल जाइए। मेरा ख्याल है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ऐसा करना चाहिए, और वो सफल भी रहा। एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, जिसकी फाइल जबरदस्ती नेहरू ने अपने पास मंगा ली थी, तो बाकी मामलों में चाहे हैदराबाद ही क्यों ना हो, चाहे जूनागढ़ ही क्यों ना हो, चाहे भोपाल क्यों ना हो, चाहे जोधपुर क्यों ना हो, छोटे वाले की तो बात ही छोड़िए, बड़े वाले जो रजवाड़े थे उनको भी सरदार पटेल ने मना लिया और भारत का एकीकरण किया, रजवाड़ों को एक किया। नहीं तो भारत तो टुकड़े टुकड़े में हो जाता। तो ये आलोचना को हमको तर्कों के आधार पे तोड़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?